पाप होता है, पाप हो जाने से सारे के सारे रत्नों को, औषधियों को पृथ्वी अपने अंदर समेट लेती है। जहां अत्याचार होता है, जहां पापियों का वास होता है, वहां प्रकृति कुपित हो जाती है और प्रकृति अपना असर दिखाती है। कहां? जहां अकाल पड़ता है, कुपित होती है, जहां पाप होता है, अत्याचार होने लग जाता है। और यह जो पृथ्वी है 6 चीजों के ऊपर रुकी हुई है। कौन कौन सी 6 चीजें हैं? गोभी विप्रश्च वेदश्च, गोभी विप्रश्च वेदश्च, सतीभिः सत्यवादिभिः, अलब्धैर्धनशीलस्य, सप्तभिर्धार्यते मही। 7 चीजों के ऊपर ये धराधाम पृथ्वी रुकी हुई है। अगर ये पृथ्वी के ऊपर से 7 चीजें चली जाएंगी, उसी दिन पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कौन कौन सी 7 चीजें हैं? गोभी विप्रश्च, गाय। गाय जिस देश में नहीं होंगी, जिस राज्य में नहीं होंगी, जिस गांव में नहीं होंगी, वो गांव की ज्यादा वायु नहीं है, ज्यादा दिन तक वो गांव नहीं रह पाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा प्रकृति का प्रकोप होगा, गांव पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। गोभी विप्रश्च, कोई ब्राह्मण जरूर होगा, कोई संत जरूर होगा। कोई ब्राह्मण जिस गांव में नहीं होगा, वो गांव बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। वेदों के जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला, वेदों को मानने वाला, उसके ऊपर ये टिकी हुई है पृथ्वी। चौथा है सती भी। एक कोई ना कोई गांव में एक अच्छी पतिव्रता स्त्री रहती है, चाहे वो किसी भी जाति में हो। अगर वो स्त्री नहीं रहेगी तो गांव नष्ट हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा, देश नष्ट हो जाएगा। गोभी विप्रश्च वेदश्च, सतीभिः सत्यवादिभिः। और एक कोई ना कोई गांव में सत्यवादी भी रहेगा, जो सत्य बोलने वाला होगा। अगर गांव में सत्यवादी नहीं रहेगा, गांव नष्ट हो जाएगा। अलौधैर, एक ऐसा रहेगा जिसको कोई मांगना नहीं है, किसकी याचना नहीं करनी है, ऐसा भी गांव में कोई व्यक्ति रहेगा, संतोषी व्यक्ति रहेगा। दानशीलश्च, और एक व्यक्ति ऐसा भी गांव में रहेगा, राज्य में रहेगा, जिसका स्वभाव दान देने का होगा। इन 7 के ऊपर ये पृथ्वी रुकी हुई है। अगर ये 7 में से कोई भी नहीं रहेगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी जी महाराज ने जैसे ही देखा, पृथ्वी जी ने पृथ्वी को निग्रह कर लिया। कहने लगे, अरे देवी, अपने अंदर तुमने सारे रत्नों को, औषधियों को समेट लिया है, अन्न को समेट लिया है। अगर तुमने इसको नहीं दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। गाय का रूप बना करके भागी। पृथ्वी जी महाराज ने निग्रह कर लिया, पकड़ लिया। और पृथ्वी जी महाराज ने जैसे ही पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद में कह दिया, वसुधे त्वां वधिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखी, भागं वरेशिया भृङ्क्ते नेतनोऽपि च नो वसु। वसुधे त्वां वदिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखी। हे वसुधे, आपको मैं मार डालूंगा। वसुधे त्वां वदिष्यामि मत्शासन पराङ्मुखी। अगर तुमने मेरी शासन का, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। भागं वरेशियामि नेतनोऽपि च न वसु। पृथ्वी को जब कहा, पृथ्वी ने कहा, भगवान इसमें मेरा कसूर नहीं है। जो महाराज अंग का पुत्र बैन था, बड़ा पापी हो गया था, अनेक प्रकार का पाप करने लग गया था। पाप करने के कारण से सारे अन्नों को,
सारी औषधियों को, सारे रत्नों को मैंने अपने अंदर छुपा लिया है। अगर आपको इन सब औषधियों को, अन्नों को, रत्नों को निकालना है तो आप ऐसा करिए, मैं गाय का रूप धारण कर लेती हूँ, आप अपने अपने मुखियाओं को लाइए और उनको बछड़ा बना करके मेरे अंदर से सारी वस्तुओं का दोहन करिए। आज मनु जी महाराज आ गए, इंद्र आ गए, मनु जी महाराज को देव बछड़ा बनाया है, अनेक प्रकार के रत्नों को निकाला है, औषधियों को निकाला है, अन्न को निकाला है। देवता लोग आ गए, इंद्र आ गए, गुरु बृहस्पति जी दोहन करने वाले हुए हैं, इंद्र बछड़ा बन गए हैं, उन्होंने अनेक रत्नों को निकाला है। दैत्य लोग आ गए, राजा बलि जी महाराज शुक्राचार्य जी आए हैं, राजा बलि बछड़ा बन गए, दोहन किया है। अनेक अनेक मुखियाओं को ले लेकर के आज गौ माता के अंदर से अनेक रत्नों को, औषधियों को, अन्नों को दोहन किया है, निकाला है। अब तो जैसे ही निकाला है उसी समय पृथु जी महाराज के यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का आगमन हो गया। हमने एक दिन कहा है सन मिलन के दो कारण हैं। एक तो कौन सा है, पुण्य पुंज बिना मिलही न संता। बिना जब तक हमारे पुण्य उदित नहीं होते हैं तब तक संतों का मिलन नहीं होता। पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, और एक राम कृपा। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। सत्संगत मुद मंगल मूला। तो ये राम कृपा सो सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। वो सत्संग भी संतों का संग कम मिलता है। राम कृपा, जब राम जी की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अब इसमें यहाँ पर संतों का आगमन हुआ। ये संतों के आगमन का क्या भगवान की कृपा से हुआ। अब तो सनकादिक भगवान के चरणों में बैठ करके प्रणाम करके पूछने लग गए, क्या भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है, आप हमारे लिए बताइए। जैसे ही आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया है, 9 लक्षण बताए हैं आत्मा के। 9 लक्षण कौन कौन से हैं? एक शुद्ध स्वयं ज्योति। निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः। सर्वज्ञो अनावृत साक्षी। निरात्मा आत्मात्मनः परः। आत्मा एक है, चींटी हो या हाथी हो। अब लगाइए, देखिए, आत्मा चींटी छोटा सा जीव है, उस चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, और हाथी एक विशालकाय प्राणी है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। मनुष्य के अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा एक है। एक शुद्ध। आत्मा सबके अंदर एक है और शुद्ध है। आत्मा गलत नहीं है, गंदगी नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर मल नहीं है। एक शुद्ध स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योतिमान है, प्रकाशित है, किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। किसको? आत्मा को। एक शुद्ध स्वयं ज्योति। निर्गुणोऽसौ गुणाश्रया। निर्गुण है, आत्मा में तीनों गुण नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं। ये तो प्रकृति का है, शरीर में तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। आत्मा इनसे परे है, क्योंकि तीनों गुणों से परे है। निर्गुणोऽसौ गुणाश्रया। गुणों का आश्रय है, गुण उनके पास में जाकर के विश्राम करते हैं। गुणाश्रय। सर्वज्ञो, सब कुछ जानने वाली है। कौन? आत्मा, क्योंकि भगवान का संत सनातन अंश है। सर्वज्ञो अनावृता, उसको कोई ढक नहीं सकता, साक्षी है। देखिए, अभी ये जो बल्ब जल रहा है,
इस बल्ब का काम क्या है? इस बल्ब का काम है प्रकाश देना। अब इसके प्रकाश में कोई अच्छा काम कर ले तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा काम कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इनका काम है केवल प्रकाश देना, प्रकाश दे रहा है। इसमें कोई चोरी कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई अच्छा पढ़ाई कर ले, पाठ कर ले, पूजा कर ले, भजन कर ले तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनका काम है प्रकाश देना, प्रकाश देता रहेगा। तुम्हारे कर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे तुम कर्म करोगे, अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इस बल्ब का तुमसे, तुम्हारे कर्मों से क्या मतलब? ऐसी आत्मा शरीर के अंदर बैठी है, साक्षी बनकर के देख रही है, प्रकाशित कर रही है आपको। तुम्हारे कर्मों से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। आत्मा को तुम्हारे कर्मों से कोई मतलब नहीं है, साक्षी है। साक्षी बन करके देख रही है। जैसे पक्षी है, दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है, एक बैठ करके देख रहा है। एक डाली पर ही दो पक्षी बैठे हैं, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। परमात्मा देख करके देख रहा है, साक्षी बन करके बैठा बैठा देख रहा है, वो कर्म नहीं कर रहा है। जीवात्मा मैं हूं ऐसे अहंकार में फंस करके पकड़ा जाता है, फंस जाता है। मैं बकरा करे, मैं बकरी करे, मैं बकरी करती है, याती मारी जाए। तू मैं ना करे, बैठी मेवा खा। मैं करके बकरी करती रहती है, मारी जाती है, और तू करके मैना बोलती है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, हे भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है, बैठ करके मेवा पाती है। मैं बकरी करे। मैं का मतलब क्या है? अहंकार। मैं करने वाला, मैं इतना विद्वान, मैं इतना पूजा पाठ वाले, मैं ऐसा। यहाँ जब मैं है, क्योंकि भगवान का जो भोजन है वो गर्व है, मैं को ही खाते हैं भगवान। जहाँ मैं आ गई, जहाँ अहंकार आ गया, जहाँ गर्व आ गया, भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम है गर्व दलन, गर्व दर्प करने वाले, उनको खाने वाले, गर्व को खाने वाले का नाम गर्व दर्प है। ऐसे ही भगवान का नाम है। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार को भगवान खाते हैं। और अगर हमको अहंकार करना भी है, अब ये अहंकार के बिना जीव रहेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति अहंकार से बनी हुई है। जब भगवान ने एक से एक को हम बहुत श्याम, एक से अनेक होने के मन में संकल्प किया, भगवान के शरीर से ही दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। जैसी दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, उसी दिव्य शक्ति के माध्यम से भगवान श्री नारायण का प्राकट हुआ। नारायण भगवान ने फिर अपने अंदर से ही प्रकृति को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण महतत्व उत्पन्न हुआ। उस महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से फिर 3 गुण हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये अहंकार प्रकृति की वस्तु है। अहंकार के बिना शरीर रहेगा नहीं। जब अहंकार के बिना ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए? ऐसे अहंकार को भगवान से जोड़ जाना चाहिए, क्योंकि सुतीक्षण जी महाराज ने जोड़ा है। क्योंकि अहंकार को हम मार तो नहीं सकते, खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति की वस्तु है, और जो प्रकृति की वस्तु है उसको हम खत्म कैसे कर पाएंगे? तो इस अहंकार को भगवान से जोड़ दो। असो अभिमानो जाय जन भोरे, असो अभिमानो जाय जन भोरे, असो अभिमानो जाय जन भोरे, असो अभिमानो जाय जन भोरे। रे मैं सेवक
अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान नहीं जाए, अभिमान तो जाएगा नहीं, तो अभिमान को क्या करना है? अस अभिमान जाए जन भोरे। कौन सा अभिमान है? सुतीक्षण जी महाराज रामायण में मांग रहे हैं, हे भगवान मैं अभिमान को मारना नहीं चाहता, खत्म करना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता, इस अभिमान को आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। कौन सा अभिमान है? ऐसा अभिमान हो जाए कि तुम मेरे स्वामी हैं, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हमारे अंदर आ जाए। ये अभिमान, क्योंकि कोई भी वस्तु को हम मार नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति जो है हमारे अंदर अधीन नहीं है, हम प्रकृति के अधीन हैं। क्योंकि प्रकृति तो भगवान के अधीन है, तो प्रकृति की वस्तु को हम मार नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? प्रकृति की वस्तु को भगवान से जोड़ सकते हैं। अभिमान है, खत्म नहीं होगा, मार नहीं पाओगे। जब मार नहीं पाओगे तो इस अभिमान को भगवान के साथ जोड़ दो। भगवान, संसार को तुम मार नहीं पाओगे, त्याग नहीं कर पाओगे, तो क्या करना है? संसार को भगवान के साथ में जोड़ दो। जब भगवान के साथ में जुड़ जाएगा, ज्ञानी जो होता है त्यागता है। ज्ञानी तो त्यागने की बात करता है, परंतु जो भक्त है त्यागने की बात नहीं करता, घर में ही रह करके ही भगवान से ही। संसार किसका? भगवान का। स्त्री पुत्र किसके? भगवान के। मैं किसका? मैं भी भगवान का। स्त्री पुत्र बालक बच्चे किसके? भगवान के। किसके लिए मिले? भगवान के भजन के लिए। जब हम सारा कुछ भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेंगे, जब त्यागने की वस्तु आएगी नहीं, त्याग तो वहां होगा जो वस्तु मेरी होगी, और जब मेरी वस्तु है ही नहीं तो त्यागेंगे कहां से? फिर जब मकान के अंदर हमारा अहंकार हो गया, मकान मेरा है, वही तो त्यागने की अवस्था का होगी। जब मकान हमारा है ही नहीं, पहले से ही हमारी भावनाएं कि भगवान का है, मैं तो इसमें रह रहा हूं नौकर बन करके या किराएदार बन करके। स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब भगवान के हैं, तो त्यागने की आवश्यकता कहां पड़ गई? जब मेरा है नहीं, भाई मेरी वस्तु है तभी तो मैं त्यागूंगा। जब मेरी वस्तु है ही नहीं तो त्यागूंगा कहां से? अभिमान कहां से आएगा? अभिमान तो जब ही होगा जब मेरी वस्तु होगी। अब मेरी तो है नहीं, भगवान की है। अस अभिमान जान मन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसे कह करके बता दिया। साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः प्रिय। भगवान के बारे में जब बता दिया, 9 लक्षणों के बारे में बता दिया, आज सनकादिक भगवान ने कर्मों के बारे में बताया। 3 प्रकार के कर्म हैं। और एक बात बता दें, जो कर्म हमारे द्वारा किया जाता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम् सर्व कर्म सुखावहम्, नाचीयते जन्म नाचीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम् सर्व कर्म शुभाशुभम्। शुभ हो या अशुभ हो, जो भी हम कर्म करते हैं, सारे कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम् सर्व कर्म सुखावहम्। इसलिए शास्त्र ने कह दिया है, सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, सो सुख
की अकल बताया था ना, कुंती बुआ नहीं स्तुति करती। ऐसे सुख से क्या फायदा, वह सुख जल जाने की काबिल है। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, जैन राम पद पंकज भाव। वो कर्म कांड जल जाने की योग्य। कौन सा कर्म कांड? कितना ही आपने घी फूंक दिया, कितना ही आपने यज्ञ कर दिया, अगर यज्ञ करने के बाद में हमारी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो क्या लाभ, क्या फायदा। तुलसीदास जी कहते हैं सो सुख कर्म, वह सुख जल जाने के योग्य है। कौन सा सुख? जिस सुख में रह करके हम भगवान को भूल जाएं। सो सुख कर्म, कर्म कांड। कितना ही हम यज्ञ करते हैं, कितना ही हवन करते हैं, कितना ही सामग्री फूंक दो, करोड़ों रुपयों का आपने घी फूंक दिया, अगर उस यज्ञ के करने से हमको भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों से आंसू ना निकले, तो उसका बेकार है, उस कर्म कांड का क्या लाभ। तुलसीदास जी कहते हैं वह कर्म कांड तो जल जाने के योग्य है। सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, वह धर्म भी जल जाने के योग्य है। जिस धर्म के करने से हमको भगवान के चरणों में प्रीति ना हो, काय का धर्म? अरे धर्म तो वही है जिस धर्म के करने से हमको भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान की भक्ति हो। कल जब हमने बताया था, तुलसीदास जी ने चौपाई में कहा ना, जय लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। ये जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं, यज्ञ हो, तालाब बनाना हो, कुआं बनवाना हो, जितने भी कर्म कांड हैं, कर्म कांड का फल क्या है? इनसे करने से होता क्या है, लाभ क्या है? इनका फल एकमात्र यही है कि हमको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, और भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए फिर इन कर्म कांड को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऋषि मुनि करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल कर्म कांड को छोड़ देंगे तो एक दिन उसका दुष्परिणाम सामने आ जाएगा। इसलिए निष्काम भाव से हम इन कर्मों को भी करते रहते हैं। किससे? इसलिए करते रहते हैं, क्यों? अगर हम कर्मों को छोड़ देंगे तो लोग सोचने लग जाएंगे, आने वाली पीढ़ी सोचने लगी इन लोगों ने कर्म नहीं किया तो हम क्यों करें, तो उसका दुष्परिणाम हो जाएगा। ऐसे ही योग को योग ज्ञान अज्ञान, योग को योग योग को योग ज्ञान अज्ञान, योग ज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम प्रधानो, जह नहीं राम प्रेम प्रधानो, योग को योग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम प्रधानो। योग कब नहीं है, योग को योग है जिस योग को करने से हमको भगवान के चरणों में प्रीति ना हो। ऐसे योग से क्या लाभ? वो तो कुयोग है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, वो ज्ञान भी किस काम का? कितनी ही शास्त्र पढ़ लिए, कितने ही किताब पढ़ ली, कितनी ही पोथी पढ़ लिए, परंतु पोथी पढ़ने के बावजूद भगवान की कथा में हमारी आंखों से एक अश्रु ना निकले, भगवान के कथा सुनते सुनते हमारा हृदय द्रवीभूत ना हो, तो शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? इसका मतलब क्या है? योग को योग ज्ञान अज्ञान, वो ज्ञान भी अज्ञान है। कौन सा? जह नहीं राम प्रेम प्रधानो। कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, एक चौपाई पे एक महीना बोल रहे हो,
एक श्लोक पर 1 महीना बोल रहे हो, इतने विद्वान हो, परंतु आंखों में भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के लिए एक आंखों में आंसू नहीं निकलता। किस काम का ज्ञान, किस काम के लिए ज्ञान है? वो तो अज्ञानी हो गया, वो अज्ञान हो गया। क्यों? ज्ञान का पर्यवसान तो भगवान की भक्ति है। योगो को योग ज्ञान अज्ञानो, जेह नहीं रामो प्रेम परधानो। जहाँ भगवान श्री राम के प्रेम में हमारे चरणों में, और भगवान के चरणों में हमारा प्रेम अंकुरित नहीं होता, जिन भगवान के चरणों में हमारी प्रीति नहीं होती, वो तो सब बेकार की बातें हैं। देखिए, हमने थोड़ा बहुत भजन किया, भजन करने से क्या होता है? जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम के 9 सोपान बताए हैं। उसमें सबसे पहला सोपान है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए किनमें? साधुओं में, संतों में, शास्त्र में, गुरुओं में, भगवान में। हमारी श्रद्धा होगी तभी हमारा विश्वास होगा। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो, पहले श्रद्धा होगी, फिर संतों का संग मिलेगा। जब संतों का संग मिल जाएगा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, फिर नाम में तीसरी सीढ़ी आएगी, नाम में रुचि। पहले संतों में श्रद्धा होगी, दूसरा क्या होगा? संतों का संग मिल जाएगा। संतों का संग मिलने से एकदम से हमारा, जैसी संतों का संग मिलेगा और संतों का संग मिलने के बाद में हमारी भगवान के नाम में रुचि हो जाएगी। और भगवान के जब नाम में रुचि होगी, तथा नाम रुचि, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तथा नाम रुचि, नाम में रुचि होगी।